हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। मैं आशीष नेगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का टर्म 2 के लिए चैप्टर 10 सर्कल। कोशिश करेंगे हम इसको एक ही वीडियो में ब्रीफ कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल तो पहला हमारा सर्कल है। तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब कि हमारा जो सर्कल क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन होता है किसका? पॉइंट्स का, विच आर जो कि ये जो पॉइंट्स है फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब ये एक फिक्स पॉइंट है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट की वो क्या हमारी फिक्स डिस्टेंस। दैट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप सर्कल की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। यहां से सर्कल की डेफिनेशन क्या हुई आपकी? सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। देखिए हमारा फिक्स पॉइंट हो जाता है और ये हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस। क्लियर है बात? अब जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये हमने ये O ले लिया, ये P ले लिया, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जो कि O लिया हमने, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। आ रही बात समझ में? अब जो यहाँ पे हमारी फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस यहाँ पे क्या है हमारी? OP, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है? अब जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट था, कलेक्शन ऑफ जो पॉइंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्क्यूमफ्रेंस। क्लियर है इतना बात? अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस कितना होता है? 2πr, और सर्कल का जो एरिया होता है कितना होता है? πr²। चलिए इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब जो यहाँ पे आपका कंसेप्ट है वो समझते हैं मेन, है ना, जो कि इस क्लास में देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल, और ये हमारी एक लाइन बोल सकते हो, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इसके लिए कितने केसेस हो सकते हैं? मतलब ये पहले केस में हम बोल सकते हैं ये सर्कल और ये जो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है नहीं है, यानी कि नो कॉमन पॉइंट। क्लियर है बात? यानी कि ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये सर्कल है, ये हमारा लाइन था, तो इसने इस सर्कल को कितने पॉइंट पे कट किया? 2 पॉइंट पे। तीसरा केस क्या हो सकता है? सिंपल एक ही पॉइंट पे जो टच करके जाए। तो ये 3 केसेस है हमारे, ठीक है। इस वाले में नो इंटरसेक्शन, इस वाले में दो पॉइंट पे, दो डिफरेंट पॉइंट पे सर्कल को कट करेगा, और यहाँ पे सिंपल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इतना क्लियर है? कोई इससे अगला केस हुआ कोई? 3 पॉइंट पे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो फिर हमारी लाइन ही नहीं होगी। तो दैट मींस यही इसके 3 पॉसिबल केसेस हैं। क्लियर है बात? चलिए तो इनको थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए तो ये इनकी डेफिनेशन है। पहला केस हमने पढ़ा था जब PQ लाइन और सर्कल में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, यानी कि कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट ना करे। तो यानी कि लाइन PQ एंड सर्कल है नो कॉमन पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो लाइन PQ है इट्स कॉल्ड नॉन इंटरसेक्ट। दूसरे में दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस हियर जो लाइन यहाँ PQ है एंड सर्कल है 2 कॉमन पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। दैट मींस PQ इज कॉल्ड सीकेंट। इस केस में जहां पे कोई लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, उस केस में उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट, ठीक है ना। तीसरे में जब लाइन PQ एंड सर्कल में सिंपल एक ही कॉमन पॉइंट हो जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मींस उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? उस केस में टेंजेंट, जिसके बारे में यहाँ इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन है। तो टेंजेंट के बारे में भी हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे समझते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है। तो टेंजेंट बेसिकली एक लाइन होता है, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। मतलब
वो लाइन जो सर्कल को सिंपल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दैट मींस ये सर्कल था, ये PQ एक लाइन थी, इस PQ लाइन ने इस सर्कल को सिंपल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे। दैट मींस ये PQ जो है हमारी टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इसी में एक नोट आता है हमारा, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल। दैट मींस हम सिंपल एक पॉइंट से, हम सिंपल क्या बोल रहे, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। हम सर्कल के किसी एक पॉइंट से सिंपल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन जैसे ये पॉइंट लिया हमने, इससे हम सिंपल एक ही कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, इधर तो फिर ये 2 पॉइंट पे टच हो जाएगा। और कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। तो सिंपल सर्कल के किसी एक पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, जो टेंजेंट होता है ना हमारा सर्कल का, वो स्पेशल केस होता है ऑफ द सीकेंट। टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। बेसिकली सीकेंट क्या था हमारा, जब लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अब देखो ये डिफरेंट पॉइंट ना होके इसने यही पकड़ कर दिया सिंपल एक पॉइंट पे, तो दैट मींस इसकी जो एंड पॉइंट थे वो कोइंसाइड करके भले एक ही पॉइंट पे आ गए, व्हेन 2 एंड पॉइंट, जो 2 एंड पॉइंट थे क्या, ऑफ इट्स कोरोस्पोंडिंग कोड कोइंसाइड। ये हमारा कोड होता है ना, ये कोइंसाइड यानी कि एक ही पॉइंट पे आ गए। दैट मींस वो हमारे क्या हो जाता है, स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। क्लियर है अभी इतना बात? चलिए आगे चलते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे बोलते हैं हम, बेसिकली कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। टेंजेंट बेसिकली क्या था हमारा, जब इंटरसेक्ट करता है सर्कल और लाइन, मतलब जिस पॉइंट पे सर्कल और जो लाइन इंटरसेक्ट करता है सिंपल एक पॉइंट पे हमारा टेंजेंट होता था। दैट मींस अब जो हमारा जिस पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कॉमन पॉइंट होगा सर्कल और लाइन का, दैट मींस उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे इसमें पॉइंट ए पे क्या कर रहा हो, क्या कर रहा है पॉइंट ए, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, दैट मींस ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। अब थ्योरम है यहाँ पे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मतलब जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इस पॉइंट में ए पॉइंट पे, ठीक है, ये टेंजेंट दायरा परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये परपेंडिकुलर होगा बेसिकली रेडियस पे, ठीक है, टू द रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से थ्रू हो रहा है। दैट मींस क्या हो गया यहाँ से, दैट मींस OA जो रेडियस है परपेंडिकुलर है जो ये टेंजेंट हमारी PQ लाइन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो ना। हाँ, इस यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि कंक्लूड हमने क्या किया, दैट इज एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। मतलब कि जो हमने अभी इससे पहले नोट पर पढ़ा था कि सिंपल हम सर्कल के किसी एक पॉइंट से सिंपल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ये हमारा ये रेडियस है ना, और इस पे परपेंडिकुलर पड़ा है, रेडियस इस PQ लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ा है, समटाइम इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब जो एक्सरसाइज हमारी 10.1 है, जितना हमने अभी तक पढ़ा इसी डिस्कशन पे यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है, एक में डिस्कस करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना फटाफट, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, PQ टेंजेंट एट पॉइंट PQ एट पॉइंट P, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो PQ टेंजेंट है किस पे, एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, इस पे रेडियस कितना है इसका, 5 है, रेडियस 5 दे रखा है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O, ये जो है जो मीट कहाँ पे कर रहा है, सेंटर O पे, एट अ पॉइंट Q, एट अ पॉइंट Q सपोज यहाँ पे है, जो कि कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये Q पॉइंट है, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ। देखो अब यहाँ की अभी हमने पढ़ा जो OP है ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे PQ, दैट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली साइड निकाल सकते हो तीसरी, तो दैट मींस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं आप, चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, ठीक है ना, मतलब कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं किसी पॉइंट से, ठीक है।
अब देखो ये अलग कंसेप्ट है, पहला सर्कल पे पॉइंट था, अब यहाँ पे देखो पॉइंट तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर हो, या सर्कल पे लाई कर रहा हो, या सर्कल के बाहर, ठीक है ना। तो पहले केस में अगर सर्कल के अंदर हो तो ये पॉसिबिलिटी, तो कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जाएगा ना, क्योंकि अगर ये करते हैं हम लाइन ड्रॉ तो ये तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा, दैट मींस इसको तो हम टेंजेंट नहीं बोलते। टेंजेंट किसको बोलते हैं, जब सर्कल के साथ वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, है ना। तो इस केस में नो टेंजेंट। दूसरे केस में जब बाउंड्री पे हो यानी सर्कल पे हो तो उस केस में हम क्या, उस केस में सिंपल एक ही टेंजेंट, ठीक है ना। अब तीसरा केस अगर आउटसाइड द क्या, तीसरे केस में हमारा पॉइंट अगर आउटसाइड हो सर्कल के तो उस केस में ओनली एग्जैक्टली टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, थ्री भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये पॉइंट था। अब देखो इस पॉइंट के साथ यहाँ पे तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इस इधर भी एक ही, दैट मींस दो ही तरीके से दो ही डायमेंशन में जा रहा है ना, दैट मींस एग्जैक्टली टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी टेंजेंट की जो लेंथ होगी क्या होगी, तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कहां से लेके टेंजेंट की जो एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज जैसे ये सर्कल था, ये इसका टेंजेंट है पी क्यू, है ना, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट यानी पी से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस है यानी लेंथ है, वो हमारी क्या होगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पी क्यू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब थ्योरम समझते हैं 10.2, द टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, मतलब अब देखो ये हमने अभी पढ़ा था ना कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो, तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होगी दोनों की आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, दैट मींस pt1 इक्वल्स टू pt2। क्लियर है बात, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, ये हमने कर लिया, ये इसको हमने u ज्वाइन कर लिया, दैट मींस अब देखना यहाँ से o मान लो, OPT1 और OPT2 दो सर्कल हो गए। अब इसको ले लो, ये और ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों, कॉन्ग्रुएंसी से, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब ये वाला 90, ये वाला भी 90, तो बाई RHS से ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो बाई CPCT से जो इसकी तीसरी साइड होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और तीसरी साइड इक्वल हो जाएगी, दैट मींस यहाँ पे जो हमारा हाँ, और CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। क्लियर है इतना बात। चलिए आगे समझते हैं, आप क्वेश्चनों पे आते हैं। आप चलिए आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 का, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, मतलब ये सर्कल है, पी क्यू इसका डायमीटर है, तो इसके एंड पी एंड क्यू है, तो ये जो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ है हमें ये पैरेलल दिखाना है, दैट मींस ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से देखना, OP परपेंडिकुलर है AB पे, ऐसे OQ परपेंडिकुलर CD पे, दैट मींस ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, किसी कोई शक। अब यहाँ से देखना, ये एंगल और ये एंगल 90 आपस में इक्वल, तो अल्टरनेट की केस में ले सकते हैं, ऐसे ये अल्टरनेट इक्वल होंगे। अब हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा ट्रांसवर्सल वाली में, है ना, ये दो लाइन पैरेलल है, ये कोई लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर उनके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव उसके एंगल उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट मींस वो लाइन हमारी, दैट मींस वो जो दो लाइन है हमारी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, तो उस कांसेप्ट से आप कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए पांचवा क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट, परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर, मतलब हमें ये करना है यहाँ प्रूव कि जो हमारा ये टेंजेंट है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी P, ये सर्कल से पास हो रहा है, दैट मींस OP परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, ये सो इस टाइप से, ठीक है ना। यहाँ देखना, OP यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, ठीक है, मैंने मान लिया लेट O डैश हो रहा है तो इससे पास, ये ठीक है ना, ये, तो दैट मींस अगर O डैश इससे पास हो रहा है, दैट मींस एंगल O डैश PB 90 होगा, ठीक है। बट हम क्या जानते हैं कि जो रेडियस से जो
रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। दैट मींस OP इज आल्सो 90 डिग्री। इसको फर्स्ट मान लिया था, उसको सेकंड मान दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों इक्वल आ गए। दैट मींस O एंड O डैश एक ही पॉइंट है हमारे। क्लियर है इतना बात? चलिए आगे समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे फ्रॉम ए पॉइंट ए जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है, और ये कितना हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल पे 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो तो रेडियस ऑफ सर्कल टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एक ट्रायंगल हमारा OAB क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, जिन दो सर्कलों का सेंटर एक ही हो। तो ये दो सर्कल है C1 और C2, इनका सेंटर क्या है हमारे पास, O है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस है 5 और 3, 5 बाहर वाले का और इसका 3। क्लियर बात? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल। लेंथ ऑफ द कोड निकालना में यानी PQ में फाइंड आउट करना है, ठीक है। Which touches the smaller circle, जो कि स्मॉलर सर्कल पे टच है। अब देखो मैंने OA यहाँ पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर होगा इस PQ पे। दैट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये 5 है, ये 3 है, इसको आप पहले निकाल लोगे, जितना ये आएगा ये 4। अब ये भी कितना ही हो जाएगा, डबल, क्योंकि हमने एक 9th में पढ़ा था कि जो यहाँ पे ये अब देखो ये बाहर वाले सर्कल के लिए PQ क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। अब जो परपेंडिकुलर पड़ता है कहां से, सेंटर से किसी कोड पे, वो उस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। दैट मींस बाइसेक्ट करता है। दैट मींस PA इक्वल्स टू PQ, PA इक्वल्स टू AQ। अगर जितना PA आ जाएगा हमारा उतना ही QA होगा, ठीक है। तो PQ क्या आ जाएगा हमारा, PA प्लस AQ। क्लियर है बात? चलिए 11वां क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ से प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज ए रोम्बस। मतलब एक पैरेललोग्राम दिया है जो कि सर्कमस्क्राइब, मतलब जिसके अंदर क्या है, सर्कल है, ठीक है ना, और हमें इसको शो करना है रोम्बस। देखो रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या अंतर होता है कि रोम्बस की जो अपोजिट साइड होती है इक्वल होती है, सॉरी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, और रोम्बस में क्या होती है, जो चारों साइड होती है वो क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। तो हमें यही प्रूव करना है AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू, ये चारों ही जो साइड है इनको इक्वल दिखाने। आप कैसे करोगे आप देखिएगा, ठीक है। यहां से देखो ये पैरेललोग्राम है हमारा, तो दैट मींस AB इक्वल्स टू CD और BC इक्वल्स टू AD। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान, ठीक है ना। अब देखना, देखो यहां से देखना A हमारा जैसा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये AS और AP इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है ना। दैट मींस AP इक्वल्स टू AS, ठीक है। हाँ अब ऐसे ये BB है, तो दैट मींस ये इक्वल्स टू ये, दैट मींस BP इक्वल्स टू BQ। ऐसे यहां से भी CQ इक्वल्स टू RC, और यहां से भी SD इक्वल्स टू दिस DR। अब ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। 3, 4, 5, 6 को ऐड कर लेंगे आप, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपका, AB प्लस, यहां से आपको मिल जाएगा AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD, ठीक है। आप ये जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप इनको रख लोगे, ठीक है। देखो AB की या CD की जगह AB रख दो तो इधर ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा, इधर आप AD की जगह BC रख दो तो ट्वाइस ऑफ BC हो जाएगा, ठीक है। तो देखो AB इक्वल्स टू BC आ गया, ठीक है। AB इक्वल्स टू BC, तो यानी कि AB और BC भी इक्वल है। अब AB इक्वल्स टू AB है और BC की इक्वल्स टू AB है, दैट मींस चारों ही साइड इक्वल हो गया। अब चारों ही साइड इक्वल हो गई पैरेललोग्राम की, तो दैट मींस वो हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया। क्लियर है इतने बात? अब इसके जो बाकी जितने भी क्वेश्चन है, हमने जितना स्टडी किया उनको अच्छे से रीड आउट करो, और उसी के बेस पे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसी को अप्लाई करके आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िएगा तभी जाके सॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। किसी को कोई क्वेरीज है? नहीं, चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं
तो ये हमारा एक ही क्लास में हमने क्विक रिवीजन कर दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय।